आज हम इस वीडियो में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी तक कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है और कब कब बुलाई गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का सभी प्रोविजन या प्रावधान दिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 में उन सभी शर्तों का उल्लेख किया गया है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो हम उन सभी शर्तों को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला है जब दूसरे सदन के द्वारा विधेयक को अस्वीकार या रिजेक्ट कर दिया जाए। मान लीजिए कि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा उस विधेयक को पारित कर देती है और फिर वह विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा उसको अस्वीकार या रिजेक्ट कर देती है। उस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। दूसरा कंडीशन है संशोधनों के बारे में दोनों सदन असहमत हो जाएं। मान लीजिए कि लोकसभा जिस विधेयक को पारित करके राज्यसभा के पास भेजी थी, राज्यसभा ने उस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ या कुछ अमेंडमेंट्स के साथ वापस लोकसभा को भेज दिया और लोकसभा असहमत हो जाती है कि नहीं, इसमें ये संशोधन नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि जब दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने के पश्चात 6 माह से अधिक समय बीत जाए। मतलब लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यसभा के पास भेज दिया गया और राज्यसभा में 6 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है या उसको पारित नहीं किया जाता है उस विधेयक को। उस स्थिति में भी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये जो समय दिया गया है 6 माह, इस समय में वो समय काउंट नहीं किया जाता है जब उस सदन में जिसमें कि विधेयक को भेजा गया है वह 17 अवसित हो, मतलब वो सेशन में नहीं हो, तो हम उस समय को काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी कोई एक सत्र चल रहा है, कुछ दिनों के बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो मान लीजिए कि अभी मानसून सत्र ही चल रहा है संसद का, और इस सत्र में लोकसभा एक विधेयक को पारित करती है और उसे राज्यसभा को भेजती है। जिस दिन राज्यसभा उस विधेयक को प्राप्त करती है या रिसीव करती है, उसके 20 दिनों के बाद राज्यसभा का सत्र अवसान हो जाता है या सेशन खत्म हो जाता है। और फिर इस मानसून सेशन के खत्म होने के बाद सदन की कार्यवाही विंटर सेशन में शुरू होगी। तो जितने दिन के लिए राज्यसभा सत्रावसित रही या जितने दिन वह सेशन में नहीं रही, उतने दिनों को हम इस 6 माह वाले अवधि में काउंट नहीं करते हैं। या फिर अगर लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए सदन स्थगित हो जाती है। हम सुनते हैं कि शोर शराबे के कारण सदन को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो स्थगन का मतलब है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो उस वक्त कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को रोक देना। तो अगर लगातार 4 से अधिक दिनों तक के लिए सदन स्थगित रहती है तो हम उस समय को भी इस 6 माह वाले काल में काउंट नहीं करते हैं। अब बात आती है कि ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्यूटी स्पीकर करेंगे। अगर लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर भी उपस्थित नहीं हो तो उस स्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन अध्यक्षता करेंगे। और अगर राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको उस बैठक में उपस्थित सदस्य मनोनीत करेंगे या चुनेंगे, वो उस सभा की या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल को पारित करवाने के लिए ही बुलाया जा सकता है। बिल या विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक,
मनी बिल या धन विधेयक, फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक। तो सिर्फ साधारण विधेयक और फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक को पारित करवाने के लिए ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। धन विधेयक या मनी बिल जिसके बारे में अनुच्छेद 109 और 110 में दिया हुआ है, और संविधान संशोधन विधेयक जिसके बारे में अनुच्छेद 368 में दिया गया है, इन दोनों विधेयकों को पारित करवाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है। जब किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए और उसको पारित करवाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, तो उस बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन मिलता है, तब वह विधेयक दोनों सदनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित समझा जाता है, यानी कि वो विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है। अभी तक 3 बार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है। सबसे पहला डोवरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में या दहेज निषेध विधेयक 1960 में। दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 या 1977 में। और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में इस विधेयक को पारित करवाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। तो यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था और फिर उसको राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा में इस विधेयक के खिलाफ 113 वोट पड़े और इसके पक्ष में 98 वोट पड़े। इस प्रकार यह विधेयक राज्यसभा में अस्वीकार हो गया या राज्यसभा ने इस विधेयक को खारिज कर दिया। फिर इस विधेयक को पारित करवाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया और उस ज्वाइंट सिटिंग में 425 लोग इस विधेयक के समर्थन में वोट दिए और 296 लोग इस विधेयक के खिलाफ में वोट दिए। और चूंकि समर्थन देने वाले सदस्यों की संख्या आधे से अधिक थी, इसलिए यह विधेयक पारित हो गया और ये एक कानून बन गया जिसको बाद में कोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कहा गया। जब 2004 में यूपीए की सरकार आई और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो फिर इस एक्ट को रिपील कर दिया गया या हटा लिया गया। जब भी किसी विधेयक को पारित करवाने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि वह विधेयक ज्वाइंट सिटिंग में पारित हो जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि लोकसभा में मेंबर्स का या सदस्यों का संख्या ज़्यादा है। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं अभी। पहले 545 थे, लेकिन संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2019 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, उसको हटा दिया गया है। तो इसलिए लोकसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ 543 सदस्यों की है, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम है, इसलिए इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि संयुक्त बैठक में लोकसभा जो चाहता है वही होगा। और लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होती है या जो पार्टी मेजोरिटी में होता है, सरकार उसी की होती है। तो सरकार जो विधेयक लाती है उसको वो लोकसभा में आसानी से पारित करवा ली जाती है, क्योंकि वहाँ उसका बहुमत होता है। लेकिन राज्यसभा में मुश्किल आता है। जैसा कि हमने इस प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल वाले एग्जाम्पल में देखा, तो राज्यसभा में विधेयक को पारित करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो वहाँ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होती है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए इस बात का प्रबल संभावना होता है कि लोकसभा जो चाहती है वही इस ज्वाइंट सिटिंग में होगा। इसका एक और कारण ये है कि जब राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं तो वो ऐसा अपने मन से नहीं करते हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब सरकार की सलाह पर ऐसा करते हैं। और सरकार यानी कि सत्ता में जो पार्टी है वो पहले ही ये कैलकुलेशन कर लेती है कि हम अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं तो वहाँ ये विधेयक पारित हो पाएगा या नहीं। और अगर उसको लगता है कि हाँ ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त अधिवेशन में हम अपने संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित करवा सकते हैं, तभी ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। Thank you for watching. For more such videos, please subscribe the channel and hit the bell icon.